देखिए इनको बता रहे हैं हमें सीएम का काफिला निकल रहा है, ये रोकेंगे। बच्चा मेरा वेट कर रहा है भाई गाड़ी पे, देख लो सीएम का काफिला हमारे। ये है हमारी गाड़ी नंबर, मैं हूँ, मेरे पास गाड़ी नंबर भैया। हम कृष्ण तिवारी हैं ANI मीडिया से। हम मीडिया से हैं, शुक्ला है। किसने मना किया है? मैं मना कर रहा हूँ ना। कौन से कोई आदेश दिखा दीजिए, हम लोग मना मीडिया नहीं आएगी तो हमें तो आने का। अरे हमें कोई आदेश की आवश्यकता नहीं पड़ती कहीं जाने की। ये क्या आप अपनी भी कोई जिम्मेदारी मानते हैं? क्या आप अपनी भी कोई जिम्मेदारी मानते हैं? आप कोषाध्यक्ष हैं, कैमरा चल रहा है, ऑन चल रहा है, आप हटा नहीं सकते। क्या आप अपनी भी कोई जिम्मेदारी मानते हैं? आप मेरे माइक को मत छूजिए, मैं पत्रकार हूं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। आपका 46 लीटर की टंकी थी, इसमें 2-3 लीटर पहले भी होगा, फिर भी इन्होंने 46.31 पेट्रोल डाल दिया, उसके बाद भी आधा लीटर आ चुका है इसमें। नमस्कार साथियों, मैं अंकित आपका स्वागत करता हूं यूपी न्यूज 24 आज की बात में। साथियों, ग्वालियर के अंदर एक मंत्री जी का ऐसा काफिला निकला कि वहां की पब्लिक ने पुलिस को जो लताड़ा है वो देखने लायक है। और साथियों, ऐसा देश के अंदर कई जगहों पर देखने को मिलता है। जब भी किसी नेता मंत्री की कोई काफिला निकलता है, कोई रैली निकलती है, तो पूरी तरह से रोड जाम कर दिए जाते हैं, जिसमें शिक्षक, जिसमें विद्यार्थी, पेशेंट, मरीज, ये सारे लोग रोजमर्रे की जीवन जीने वाले व्यापारी, मजदूर और नौकरी पेशा वाला व्यक्ति इतना परेशान हो जाता है कि मन करता है कि एक एक नेता को, अगर उनका बस चले तो बीच चौराहे पे खड़े होकर उनको सजा दी जाए। ये किस तरह का व्यवहार है? ये किस तरह का प्रशासन है? ये किस तरह की व्यवस्था है जहां पे एक आम आदमी की कोई वैल्यू नहीं है और एक VIP नेता के लिए पूरे रोड जाम कर दिए जाते हैं। साथियों, ग्वालियर में मुख्यमंत्री का काफिला निकलने से काफी पहले ही ट्रैफिक को रोक दिया गया। घंटों तक सिग्नल पर फंसी जनता ने आखिरकार हॉर्न बजाकर अपना विरोध जताया। इतना ही नहीं, लोगों ने ट्रैफिक पुलिस से भी सवाल करना शुरू कर दिया, जब काफिला अभी दूर है तो हमें इतनी देर से क्यों रोका जा रहा है? ऐसा लोगों का पुलिस से सवाल था। क्या VIP मूवमेंट के लिए आम लोगों को आज समय और उनकी परेशानी कोई मायने नहीं रखती? क्या व्यवस्था ऐसी नहीं हो सकती कि सुरक्षा भी बनी रहे और जनता को बेवजह घंटों इंतजार न करना पड़े? है भैया हमारे। हाँ देखिए इनको बता रहे हैं हमें सीएम का काफिला निकल रहा है, ये रोकेंगे। बच्चा मेरा वेट कर रहा है भाई गाड़ी पे, देख लो सीएम का काफिला हमारे। ये है हमारी गाड़ी नंबर, मैं हूँ, मेरे पास गाड़ी नंबर भैया। ये है मेरा गाड़ी नंबर, मेरी शक्ल मेरी गाड़ी नंबर है। सीएम का काफिला निकल रहा है। हाँ, क्या निकल रहा है? सीएम का काफिला निकल रहा है। हाँ, सीएम का काफिला निकल रहा है ना। MP भी ग्वालियर पे खड़े हो ना, देख लो भैया, बजा लो, देख लो इनकी बातें, देख लो इनकी बातें। सीएम का काफिला निकल रहा है, मेरी गाड़ी का नंबर में है, मेरी शक्ल मेरी गाड़ी का नंबर। हाँ अरे भैया, हमको निकलना है, सीएम का क्या करें हम? हमें निकलना है ना। मेरा बच्चा क्या करेगा? यहाँ पे जो वो खड़े क्या करेंगे? क्या करेंगे ये बताओ? क्या दिख रहा है? मेरा बच्चा वहाँ पे बैठा हुआ है, क्या दिख रहा है? बजाओ भैया। अरे आज नहीं बोलोगे तो कल नहीं बोल पाओगे। अबे आज नहीं बोलोगे तो कल नहीं बोल पाओगे। बोलो, बोल भाई, अब नहीं बोल पाएंगे। कुछ समय पहले आपने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री C. जोसेफ विजय का एक वीडियो देखा होगा। उनकी व्यवस्था बहुत बेहतरीन थी, देश ने इसकी बहुत प्रशंसा की। दरअसल दोस्तों, जब उनका काफिला निकला तो रोड को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक तरफ उनका काफिला निकल रहा है डिवाइडर के, दूसरी तरफ आम जनता आराम से अपने रोजमर्रे के काम, पेशेंट अपने दवा लेने, विद्यार्थी अपने स्कूल को, शिक्षक अपने स्कूल को और रोजी पेशा वाला व्यक्ति अपने काम पर आराम से जा रहा था। लेकिन ये तो साहब मुख्यमंत्री हैं ग्वालियर के, इन्हें तो भाई पूरी सिक्योरिटी चाहिए, पूरा इनको रौब चाहिए। तो ऐसे में इन्होंने जनता की परेशानियों की बिना परवाह किए पूरा रोड ब्लॉक करा दिया। साथियों, ये मंत्री वही मंत्री होते हैं जो देश के हर करप्शन में लिप्त होते हैं, हर तरह की समस्या इनसे पैदा होती हैं और न्याय के नाम पे तो अंधेर
नगरी चौपट राज कर रखा है इन्होंने। हाल ही में सरकार ने गंगा एक्सप्रेसवे पे एक गंगा एक्सप्रेसवे बनाया और जब एक पत्रकार वहां पर उसको देखने गया, गंगा एक्सप्रेसवे की कवरेज करने गया, तो वो गंगा एक्सप्रेसवे बुरी तरह से उधेड़ा हुआ था, उधड़ गया था पहली बार इसमें। और सब सुनिए साथियों, सरकार ने गंगा एक्सप्रेसवे को बेडरूम समझ लिया है क्या, जो कोई पत्रकार बिना परमिशन वहां नहीं जा सकता। ये सचिन गुप्ता अपने ट्विटर हैंडल से पोस्ट करते हैं। दरअसल वहां पर एक पत्रकार पहुंचे थे उस एक्सप्रेसवे की छानबीन करने, क्योंकि पता चला था कि गंगा एक्सप्रेसवे की हालत बहुत खराब हो गया। यूपी के जिला उन्नाव में गंगा एक्सप्रेसवे की एग्जिट रोड धंस गई। पत्रकार इसे कवर करने गए तो वहां पर एक महोदय थे जो शायद वहां के इंचार्ज थे या फिर कोई ठेकेदार होंगे। वो पत्रकार पे भड़क उठे। पहले उन्होंने कहा कि आप यहाँ क्यों आए और यहाँ का वीडियो क्यों निकाल रहे हैं। उनको लगा शायद कोई आम व्यक्ति है, इसलिए वो उस पर भड़क उठे। जब पत्रकार ने बताया कि मैं ANI से हूँ, मीडिया से हूँ, बावजूद इसके वो पत्रकार से वो व्यक्ति बदतमीजी करता रहा और वो हर संभव प्रयास करता रहा कि ये व्यक्ति यहाँ से चला जाए। उसको धमकी भी दी जाने लगी कि अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो तुम्हारे साथ गार्ड बुला लिए जाएंगे और फिर जो होगा उसके जिम्मेदार आप होंगे। खास तौर पर पत्रकार को यह धमकी दी गई। हम कृष्णा तिवारी हैं ANI मीडिया से। हम मीडिया से हैं शुक्लागंज। किसने मना किया है? मैं मना कर रहा हूँ ना। कौन से कोई आदेश दिखा दीजिए हम लोग को मना, मीडिया नहीं आएगी तो हमें तो आने का था। अरे हमें कोई आदेश की आवश्यकता नहीं पड़ती कहीं जाने के लिए। ये किसी का बेडरूम नहीं है। हाँ, किसी का बेडरूम नहीं, ना किसी का ऑफिस है। ऊपर नहीं घूमना है, बता दे। नहीं कैसे गए तुम? तो यहाँ ने कौन परमिशन देगा हमको? क्यों आए यहाँ पर? सारे खबर देखने आएंगे नहीं है। टूट गया था, कल टूटा था। तुम उधर देखो ना, इधर चाहे जहाँ टूटेगा वहाँ जाएंगे हम। अरे हम तो देखने आएंगे ना, टूटा कि नहीं टूटा। तो हमारा ये काम है देखना। कैसे नहीं देखेंगे हम लोग? मतलब जो लापरवाही 2-4-10 मर जाएंगे तभी आएंगे। नहीं कोई घटना हो जाएगी तभी आएंगे क्या? अरे हमको जितनी मालूम उतनी पर्याप्त हमारे लिए। तो हमें इंजीनियर थोड़ी नहीं बनना कि हमको ये बनाना आगे मसाला में। तो हमें क्या करना ज्यादा सीख के? रुकना नहीं है, हट जाओ ऐसे, हट जाओ ऐसे। मैं बोल हट जाओ, नहीं बता दूंगी। बुला लो, बुलवाइए गार्ड को, देखे कहाँ ले जाएगा हमको उठा के। अरे जिला तो उन्नाव खड़े ना, अमेरिका में थोड़ी नहीं खड़े हम। यही गए उन्नाव के हम भी। हाँ तो हम कौन अमेरिका से आए? हम कैसे हट जाओ ऐसे, तुम चले जाओ, निकल जाओ ऐसे, उठो ऐसे। भाषा देख साथियों, ये कोई नया मुद्दा नहीं है या नई बात नहीं है जो सरकार या सरकार में बैठे मंत्री इतना भ्रष्टाचार कर रहे हैं। और भ्रष्टाचार सिर्फ करप्शन सिर्फ व्यवस्था में नहीं है, सड़कों में नहीं है, मेडिकल में नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति जिसकी पहचान और जिसका यश कीर्तिमान दुनिया में फैलने लगता है, भारत में फैलने लगता है, तो साथियों उस व्यक्ति को वर्तमान सरकार कैसे अपने पार्टी में मिलाती है, उसका जीता जागता सबूत बंगाल की एक बेहद कह सकते हैं कि बहुत धाकड़ सांसद सयानी घोष, वो शायद विधायिका है। उनका एक वीडियो बहुत वायरल हुआ। वो हाल ही में बारुईपुर पीड़िता के परिवार से मिलने पहुंची सयानी घोष का लोगों ने इन नारों के साथ इतना विरोध किया कि उन्हें परेशानी हो गई, वहां से भागना पड़ा। दरअसल क्या बोला उन लोगों ने? उन्होंने कहा कि कितने में बिक गई सयानी, गद्दार बेईमान सयोनी। दरअसल साथियों, ये विरोध उन लोगों के गुस्से को दर्शाता है जो मानते हैं कि उनके भरोसे के साथ विश्वासघात हुआ। साथियों, जब ये चुनाव हुआ तो सयानी घोष को जनता ने वोट दिया अपना समझ के कि हमारी समस्याएं सॉल्व करेंगे, और जिस पार्टी को दिया, लेकिन सयानी घोष ने
उस जनता के साथ विश्वासघात कर दिया। वो ममता बनर्जी की पार्टी छोड़कर अपने दूसरे पाले में पहुंच गई। सुनने में आया बीजेपी में जा चुकी हैं। लेकिन साथियों, ये तो एक बहुरूपियां हैं। कोई भी मंत्री अगर कोई बात कहता है तो वो पत्थर की लकीर नहीं हो सकता। करप्शन उसको कहां तक ले जाता है। हाल ही में राम मंदिर में जो करप्शन हुआ 1200 करोड़ का, इस राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में एबीपी ने गोविंद देवगिरी से सवाल किया तो वो पहले झुंझलाए, फिर माइक पकड़ लिया। इसके बाद इस्तीफे के सवाल पर तपाक से बोले, मैं इस्तीफा क्यों दूं। इतना ही नहीं, कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी के सवाल पर भी वो गुस्सा दिए। दरअसल एबीवीपी का एक पत्रकार इनके पास पहुंचा सवाल जवाब करने, अपने सवालों के जवाब लेने, और उनसे कहा गया कि इतना बड़ा करप्शन हुआ है, आप इसके इंचार्ज थे, तो आपको नहीं लगता कि आपको इस्तीफा देना चाहिए। काफी देर जद्दोजहद के बाद वो झुंझला उठे, बोले मैं इस्तीफा क्यों दूं, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। सवाल, क्या आप अपनी भी कोई जिम्मेदारी मानते हैं? क्या आप अपनी भी कोई जिम्मेदारी मानते हैं? आप कोषाध्यक्ष हैं, कैमरा चल रहा है, ऑन चल रहा है, आप हटा नहीं सकते। क्या आप अपनी भी कोई जिम्मेदारी मानते हैं? आप मेरे माइक को मत छूजिए, मैं पत्रकार हूं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। आपका इस्तीफा देंगे? क्यों देंगे? सवाल, क्या आप अपनी भी कोई जिम्मेदारी मानते हैं? क्या आप अपनी भी कोई जिम्मेदारी मानते हैं? आप कोषाध्यक्ष हैं, कैमरा चल रहा है, ऑन चल रहा है, आप हटा नहीं सकते। क्या आप अपनी भी कोई जिम्मेदारी मानते हैं? आप मेरे माइक को मत छूजिए, मैं पत्रकार हूं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। आपका सम्मान है, मैं आपको मैंने 5 मिनट का समय दिया है। आपसे सवाल पूछ रहा हूं, क्या आप अपनी जिम्मेदारी मानते हैं बतौर कोषाध्यक्ष? क्योंकि ये पूरी तरह से आपका कामकाज रहा है। निश्चित रूप से ट्रस्ट के हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है, उसमें मेरी भी जिम्मेदारी है। इस्तीफा देंगे आप? क्यों देंगे? उन्होंने कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी के सवाल पर भी काफी गुस्साए। और साथियों, इसमें जो 3 बड़े लोगों के नाम आए हैं, उनके सवालों पर भी उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल पाया। वो दूसरों पर टालते रहे। 1200 करोड़, हम कहते हैं ना कि पहले के मुगलों ने हमारे मंदिरों को लूटा। आज ये सवाल उठ रहा है कि क्या वो बातें सही थी? क्या ये मुगल तो नहीं है? और क्या इतनी बड़ी लूट मुगल से ली गई एक सीख है, या पूरी प्लानिंग के तहत किया गया? आप साथियों पूरे देश भर में देख रहे होंगे कि इस वक्त एथेनॉल को लेकर के एक बहुत बड़ा हंगामा मचा हुआ है। बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई है। नितिन गडकरी के जो बयान दिए गए थे, उनको लेकर के पूरे देश की जनता गुस्साई हुई है। दरअसल पेट्रोल पंप वाले कैसे खुली चोरी करते हैं, ये उदाहरण एक दिया गया था। 43 लीटर की टंकी में 46 लीटर पेट्रोल डाल सकते हैं। स्पष्ट है कि मशीनों में गड़बड़ी है, लेकिन देखने सुनने वाला कोई नहीं। घटना जयपुर की है। दरअसल एक व्यक्ति जयपुर पेट्रोल पंप पर अपनी टंकी फुल कराने जाता है। 23 लीटर की टंकी में पेट्रोल पंप वाले 46 लीटर पेट्रोल भर देते हैं, जिसके बाद क्या था, हंगामा मच गया। उसने पुलिस को बुलाया, गड़बड़ी की शिकायत की, और जब इसकी छानबीन हुई तो पता चला पेट्रोल पंप वाले ने जो मशीन है उसमें गड़बड़ी पाई गई। 46 लीटर की टंकी थी, इसमें 2-3 लीटर पहले भी होगा, फिर भी इन्होंने 46.31 पेट्रोल डाल दिया। उसके बाद भी आधा लीटर आ चुका है इसमें। आज टंकी की कैपेसिटी से ज्यादा पेट्रोल भर दिया। कहाँ की बात है? नवल किशोर पेट्रोल पंप, सुभाष चौक। गेज भी लगवाया इनको, ये गेज है 5 लीटर का, उसमें भी कम है। पीपी में हमने देखा वो भी कम है। पीपी भी 5 लीटर की है, वो भी 5 का है, फिर भी इसमें कम है। साथियों, कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से एक पोस्ट किया गया है। वो पोस्ट बड़ी मजेदार है, सुनिए। ये पन्ना जिला का अस्पताल है, जहां पहली बारिश के बाद अस्पताल स्विमिंग पूल में बदल गया। इस जल भराव के चलते मरीज और उनके परिजन परेशान हैं, साथ ही अस्पताल में संक्रमण फैलने का भी डर है। बीजेपी सरकार दावा करती है कि हर साल मेंटेनेंस पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन दावे की हकीकत सबके सामने, यानी काम सिर्फ कागजों पर है और भ्रष्टाचार जमीन पर। शर्मनाक। साथियों, ये पन्ना जिला का अस्पताल है, जहां पे पहली और दूसरी बारिश में हॉस्पिटल पूरी तरह से तालाब बन गया, स्ट्रेचर के नीचे, पलंग के नीचे, और जो पेशेंट है उसको इससे इतनी दिक्कत होने लगी कि वहां पर संक्रमण फैलने का डर हो गया। साथियों, ये बीजेपी सरकार ने बनाया है और माना जा रहा है कि सरकार इसके मेंटेनेंस पर करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन परिणाम जीरो है। सकते हैं कि पूरा
जितने बेड हैं सभी बेडों के नीचे पानी घुटनों के नीचे से भर गया है। इतनी गंभीर समस्या जिला चिकित्सालय, जिला स्तर का अस्पताल जो है उसकी अभी ये दुर्दशा है, तो अन्य जगह की क्या हालत होगी। और ये आज बस की समस्या नहीं है, जब जब पानी बारिश होती है तब तब जिला अस्पताल परिसर, जिला चिकित्सालय की यही हालत होती है कि पूरे अस्पताल में जो गंभीर वार्ड हैं जितने भी हैं, आप देख सकते हैं कि जितना डिलीवरी वार्ड हो चाहे सर्जिकल वार्ड हो, इतना गंभीर वार्ड डिलीवरी वार्ड होता है, वहाँ पर भी पानी भर गया है। आप देख सकते हैं कि ऑपरेशन थिएटर के सामने का पानी सभी जगह है। ऑपरेशन थिएटर के सामने भी पूरे में पानी भर गया है और यहाँ तो पूरा परिसर, पूरी गैलरी घुटनों से भर गई है। हर बारिश में हमेशा जब तक बारिश रहती है तो इसी तरह से पानी यहाँ भर जाता है, लेकिन कभी भी अभी तक प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा कभी अभी तक ध्यान नहीं दिया गया। देख सकते हैं ये है प्रसव कक्ष, जो डिलीवरी वार्ड है जहाँ पर महिलाओं को पानी से सीट से तक दूर रखा जाता है, लेकिन यहाँ पर पूरे परिसर में पानी लबालब भरा हुआ है। और हो भी क्यों ना, सरकार जो ऐसी है। और इसी का एक नमूना और देखने को मिला, हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं। उन्होंने कहा 7,000 करोड़ का इंजीनियरिंग मार्बल 9 हफ्ते में ढह गया। सीएम फडणवीस ने 1 मई को इसका उद्घाटन किया था। मानसून आया और लैंडस्लाइड ने हिस्सा दबा दिया। पहली बारिश में ही बर्बाद, टैक्स पेयर का पैसा कहाँ है। ये दरअसल एक पोस्ट है ट्विटर पर की गई किसी यूजर के द्वारा। साथियों 7,000 करोड़, आप समझ सकते हैं 7,000 करोड़ कितनी बड़ी कीमत होती है। पहली बारिश में ये टनल पूरी तरह से बर्बाद, सदद का पूरा खत्म। आखिर ये केसेस कब तक चलेंगे? क्या हमारे देश का युवा इस पर सोच विचार विमर्श करेगा? दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चल रहा है, लाखों लोग उसमें होकर आ चुके हैं। रोज तकरीबन आज उसको तकरीबन 15 दिन से ऊपर हो चुके हैं साथियों, लेकिन हमारे देश के शिक्षा मंत्री जो हैं वो इस्तीफा देने को तैयार नहीं है, जो कि प्रोटेस्ट में मांगा जा रहा है। साथियों एक बात मैं और बताता हूं, ये जो मैंने टनल दिखाया ये है मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे की एक झलक। प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर निकले हैं। हाईवे बनते समय मोदी जी स्पेस टेक्नोलॉजी और ड्रोन से कड़ी नजर रखते थे। जब तक देश में मोदी सरकार है तो ऐसे दृश्य अनिवार्य रूप से आते जाते हैं। ये एक यूजर हैं IP सिंह, ट्विटर पर उन्होंने पोस्ट किया है और सरकार की हकीकत दिखाने का काम किया। साथियों इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और यदि चैनल पर आप नए तो चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।